क्या ठीक किया आपने? ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे एवियन था स्वामी जी। एवियन आर्थराइटिस। अच्छा। हाँ जी, मैं 3 बार आ चुकी 1.5 साल में। अब क्या हाल है? अब डॉक्टर कह रहे हैं कि अब एवियन तो है नहीं। अब नहीं तो मुझसे उठा बैठा भी नहीं जाता था बिल्कुल भी, ना चलना फिरना, सारी हड्डियाँ। ये RA फैक्टर, ANA, AVN ये सब हो जाता है ना, और ठीक कर ली। हाँ जी। बस अब जो खाना पीना और योग बताया उसको पूरा करना भी। सारी हड्डियाँ मेरी कमजोर होगी बिल्कुल, चला। क्या नाम है? उर्मिला वर्मा। उर्मिला कहाँ से? गाजियाबाद से आई हूँ। गाजियाबाद से आई है। हाँ जी। ये ANA, AVN, RA, CRP और फाइब्रोमाइल्जिया, HLB27 बहुत खतरनाक है। इसलिए जिनको भी ये बीमारियां बड़ी बड़ी अर्थराइटिस की, अस्थमा की, उनके लिए स्वर्णिम अवसर है। कम से कम 2-3 सप्ताह रुको। जैसे वो नेपाल वाली मैया 3-3 बार डायलिसिस होती थी, अब खत्म कर लिया डायलिसिस। डिस्काउंट का पता चलते ही हम आ गए यहाँ पे। पूरा लाभ ले रहे तो पुराने शिष्य वो भी आ रहे हैं। चलो, नवीन आर्य जी ने बताया था कि जाओ, अब विशेष लाभ मिल रहा है, जानो ले लो। ये तो सब मुफ्त वाला कार्यक्रम है। चलो खुश रहो। हड्डियाँ पूरी मजबूत हो जाएंगी, जो बताए उसको पूरा करते रहना, ठीक है ना? खाने में पीने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा आराम से, थोड़ा चल ले, इतना भी कोई मरेगा नहीं। ये जब पहले ही दिन आया था, ये 2 कदम भी नहीं चल सकता था, अब ये चल रहा है। वजन कितना है तेरा? 35 किलो। पास माइक रख। 35। और वजन कितना? 35 किलो। और आयु? दोनों 35 है। दोनों 35 है। 35 का तो मेरा बापू जैसा लग रहा है। अब ये हालत हो जाती है। ये 35 किलो का लड़का, इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ कहीं यहीं होगी। इसकी मम्मा इधर आओ। इसकी माँ इसकी बहन जैसी लग रही थी, और वो लेकर के इसको आई और वो रोए, स्वामी जी ये गेट के ऊपर इसको रोक दिया है, इसको अंदर ले लो ना। तो मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे? बोलो डॉक्टर बोलते हैं ये मर गया तो। मैंने कहा फिर क्या है? बोलो मर गया तो बाबा जी मेरी जिम्मेदारी, आप इसको एक बार भर्ती कर लो। उस दिन रो रहा था ना। अब क्या हाल, कितना फायदा हुआ है? ठीक, चल फिर रहा हूँ, मतलब सुधार है। चल फिर रहा हूँ, सुधार है आगे। और बोल दिया था क्या तेरे को? लंग फाइब्रोसिस से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया। लंग फाइब्रोसिस, जो मैं आपको बता रहा था, ये काम तो मैं 20 साल पहले कर चुका हूँ, लंग फाइब्रोसिस ठीक करने का। जो पारुल का उदाहरण दिया था मैंने, शेखर के, वहीं पर अमेरिका के 2 बड़े लंग ट्रांसप्लांट करने वाले सबसे बड़े सर्जन आए, बोले ये बाबा करता क्या है? तो ये सुन के आ जाते हैं फिर। लेकिन हम कहते भाई आप जब कोई मरने के लिए तैयार है तो उसको आने दो, और भगवान की कृपा से कोई नहीं मरा, ये भी एक बात है। लेकिन करना तो पड़ता है। अब ये इसकी माँ है। अब जो है ये पहले दिन आए तो रोए कि मेरे बेटे को समझे भर्ती कर लो, मर जाए तो कोई बात नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। लेकिन आप तेरे को यहाँ 2 घंटे 3 घंटे लगातार यहीं रहना है जी, और शाम को भी जी। और 1 घंटा भस्त्रिका करना है। कितनी देर? 1 घंटा भस्त्रिका। अभी 7 दिन थोड़ा ढीला छोड़ रखा था जी, अब थोड़ा अभ्यास हो गया है। 1 घंटा क्या करना है? भस्त्रिका। 1 घंटा फिर अगला अनुलोम विलोम। 1 घंटा और कपालभाति। पक्का? जी। हाँ, अभी तो बोल ही रहा है। तेरा निरीक्षण करना पड़ेगा, एक योगाचारी इसके पीछे पड़ जाओ, नहीं तो मर गया तो हमारे नाम लगेगा। हाँ, इसकी माँ को दो। हाँ, कैसा लग रहा है तेरे को अम्मा? अच्छा लग रहा है बाबा। कहाँ से आई है? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ से आए थे, और उस दिन तो ऐसे सांस चढ़ रहा इसका, और मेरे को भी लगा ये अभी ना मर जाए बात करता करता है। अब सारे उपचार ले रहा है ना ठीक से? ये हुआ कैसे इसको लंग फाइब्रोसिस अम्मा? इसको मधुमक्खी काट दिया था बहुत सारा। कितना सारा? बहुत। चेहरे में 24-25 तो। हाँ, हजारों मक्खियों ने काट लिया। तो एलर्जी हो गया था, तो खांसी आता था। हाँ, एलर्जी होना स्टार्ट हुआ तो खांसी आता था। खांसी इतना आता था स्वामी जी की आँख से ब्लड आ जाता था। आँख से ब्लड? हाँ, इतना जोर से आता था। तो खांसते खांसते 4 साल हो गया। किसी को अचानक मधुमक्खी काट जाए तो क्या करें?
एक तो मौसमी का जूस पिला दो 1-2 लीटर। कितना? 1-2 लीटर। और फिर जब काट जाए ऐसे पूरा, एक हमारे भी बालक को काट गए थे, सिद्धार्थ उसका नाम है, कर्नाटक का रहने वाला। और फिर उसको यज्ञ की भस्म लगाई, क्योंकि वो थोड़ा दिक्कत तो हुई उसको, बाद में थोड़ा कालापन रहा उसका, और क्या फ़र्क पड़ता है, जिंदा तो बच गया आदमी। मधुमक्खियाँ भी मार देती हैं, हजारों काट गई उसको एक साथ। मोटी वाली मधुमक्खी ऐसे किसी ने धुआं कर दिया और नीचे बैठा हुआ था। वो कह रहे हैं करे कोई और भोगे कोई। कोई लोग मधुमक्खियों के डड़ा मार के भाग जाते, दूसरे को काटती। लेकिन अब तो ठीक हो जाएगा बेटा, सारा तेरा जहर निकाल देंगे आप जी। स्वामी जी ओम। हाँ। बेटा 1 साल का था तो उसका निमोनिया बिगड़ गया था। तो क्या नाम है बेटे का? निमित्त। तो निमित्त को निमोनिया, ये जो फेफड़े कमजोर होते हैं ना, बड़ा खराब होता है। फिर क्या किया? वो सबसे बीमार ही रहता था। अभी तो वो 11 साल का हो गया है। मैं अप्रैल में अभी आई थी, तब उसका मेडिकेशन और ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद से वो ठीक है। नहीं तो वो दही खाता था तो उसको खांसी हो जाती थी, चावल खाए तो खांसी। छोटे छोटे बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, एलर्जी की, निमोनिया की, बार बार कफ कोल्ड की। और अभी तो वो 2 महीने से 3 महीने से बिल्कुल ठीक है। अब दही छाछ भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ खा रहा है वो अब। चला। हाँ। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, आज योग के कारण ही मैं यहाँ हूँ। हाँ। नहीं तो कभी की चली गई होती। क्या क्या हुआ था बता। डॉक्टरों ने मना ही कर दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। कोरोना में लंग्स बिल्कुल काम करना बंद कर दिए थे। फिर धीरे धीरे वहाँ अहमदाबाद गई, अहमदाबाद में कुछ ट्रीटमेंट लिया, फिर पता चला कि योग करना चाहिए। तो फिर 1-1.5 साल के बाद में थोड़ा आराम मिला तो योग करना शुरू किया। तो अब बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं लेती हूँ। पहले सिलेंडर साथ में रखने पड़ते थे, सिलेंडर साथ ही रख के चलती थी? बिल्कुल। ओहो। ऑक्सीजन मास्क ही रहता था। चलने में भी दिक्कत, काम करने में भी दिक्कत, उठने बैठने में भी दिक्कत। अब बिल्कुल फिट हूँ। लो भाई, जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था वो भी हटा दिया, हट गया। अब जो कमी बेसी रह गई है, यहाँ सब थेरापी आदि करके इसका फेफड़ा पूरा 100% वर्किंग में आ जाता है। फेफड़ा 80-90% गड़बड़ हो गया हो, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग सब वापस। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ सर। हाँ, नाम भी तो बोलो अपना। बीना शर्मा। बीना जी, खुश रहो। ओम स्वामी जी, सादर प्रणाम। मैं प्रोफेसर लता पांडे, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में कार्यरत हूँ। क्या पढ़ाते हो? मेरा मेन विषय तो फूड्स एंड न्यूट्रिशन है। फूड न्यूट्रिशन था, लेकिन इसके अंदर गड़बड़ी आ गई फूड न्यूट्रिशन में। मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड प्रोफेसर कमल पांडे के साथ स्वामी जी के दर्शन हेतु आई हूँ। प्रोफेसर है वो, क्या पढ़ाते हैं? उनका केमिस्ट्री अच्छा। और बायोटेक्नोलॉजी भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। जी जी। मैं आपको अपने जीवन के 2 बड़े महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज से 3 वर्ष पहले 2018 में मुझे लंग्स की प्रॉब्लम आ गई और हमें पता नहीं चला कि ये कितनी सीरियस है। जब थोड़ा मुश्किल ज़्यादा होने लगी तो टेस्ट कराए तो सर्जन ने कहा कि इमीडिएट ऑपरेशन की आवश्यकता है, आपके लंग में ग्रोथ आ गई है। अच्छा। और हमने ईश्वर की कृपा से काफ़ी बड़े सर्जन के पास हम चले गए थे। उन्होंने ऑपरेशन किया और 70 से 80% एक मेरे राइट लंग का हिस्सा रिमूव कर दिया गया, क्योंकि 70 से 80% निकाल ही दिया। हाँ, वो खराब हो चुका था। ऑपरेशन काफ़ी मेजर था और ऑपरेशन के दूसरे दिन सुबह जब डॉक्टर आए मिलने तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें एक्टिव रहना है और लेथार्जिक नहीं पड़ना है, बेड पे रहने से काम नहीं बनेगा और तुम्हें मूवमेंट करने होंगे और अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके खुद को खुद रिकवर करना होगा।
बस इतना कहना था कि मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। मैं पहले से ही आस्था चैनल पे स्वामी जी का प्रोग्राम नित्य देखती हूँ। बिना आवाज़ सुने हमारी सुबह नहीं होती, हम उठते ही इसको ऑन करती हूँ, तभी मेरी सारी एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं। मेरे को एक एक बात याद आने लगी। कुछ ही दिनों में डॉक्टर ने कहा कि आज से ही तुम हॉस्पिटल की 7 मंजिलें सीढ़ियों से चढ़ के जाओ और सीढ़ियों से उतरो, ऑपरेशन के दूसरे दिन ही। अच्छा। और दिन में 3 बार ये काम करो, और एक्टिव तभी होगी जब तुम अपनी मूवमेंट्स बिल्कुल रखोगी। ऐसे डॉक्टरों को भी अभिनंदन। हाँ, जो लोगों को प्रमादी नहीं बनाते हैं, लेथार्जिक नहीं बनाते हैं। मैं प्रणाम करती हूँ उन डॉक्टर को, भगवान का ही स्वरूप थे। और मुझे स्वामी जी की बातें हर समय, पूरे टाइम, ऑपरेशन से पहले भी बाद भी वही याद करती रही। और कुछ ही दिनों में मैं घर आई, मैंने वापस अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन की और कॉलेज फ्रंट में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। और घर में मैं नियम से सुबह उठ के आस्था चैनल पे स्वामी जी की हर बात को ध्यान से सुन के जितना मुझसे बन पड़ता था, मैंने बहुत अधिक भी नहीं कर पाई, लेकिन जितना बन पड़ता था मैंने प्राणायाम किए, सूक्ष्म व्यायाम किए, थोड़ा बहुत ध्यान किया और करती चली गई। और हर महीने हमें चेकअप के लिए जाना पड़ता था। और जब भी मैं चेकअप के लिए जाती थी, डॉक्टर कहते थे बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है, बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, हर बार वो मुझसे कहते थे। और कुछ ही महीनों में डॉक्टर ने मुझसे कहा 100% रिकवरी हो गई है, नो नीड टू कम नाउ, अब आपको आने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आने की ज़रूरत नहीं। 100 बस। और लंग का क्या हाल है जो 70-80% खराब हो गया था? सब ठीक हो गया सब। मैं स्वामी जी वो वापस रिकवर हो गया, क्योंकि लंग जो है वो उनकी कैपेसिटी ये होती है कि आप एक्सरसाइज अगर करते रहें तो वो फैल के उन्हें रिकवर हो जाते हैं। पूरा रिकवरी 80% जो निकाल दिया था वापस 100% आ गया है इसका। वो तो आज से 3 साल पहले की बात है। 6 महीने में ही सब 6 महीने में रिकवर कर लिया था। इसके लिए जोरदार तालीम। मैं नौसिंह मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने जो है मैं पतंजलि योगपीठ से और स्वामी जी से जब मुरादाबाद में कार्यक्रम हुआ था तो वहाँ से जुड़े हुए हैं हम लगभग 20 साल से, तभी से योगा करते हैं। उसके बाद में मेरे को कुछ समय योगा जो है छूट गया था, तो फिर मेरा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल जो है टोटल 251 हो गया था और बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मैंने स्वामी जी एलोपैथी में दिखाया, तो उन्होंने जो है दवाइयाँ चला दी कोलेस्ट्रॉल की और बीपी की। मुझे जानकारी हुई कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई लंबे समय तक खाने से लीवर पर इफ़ेक्ट डालती है। लीवर भी मेरा जो है रिपोर्ट में फैटी लीवर ग्रेड 1 आया था, तो मैंने वो दवाइयाँ छोड़ दी। छोड़ने के बाद में जो है मैंने योग जो है रेगुलर कर दिया उसके बाद, और पतंजलि योगपीठ का जो चिकित्सालय था वहाँ से दवाइयाँ ली, और बीपी भी मेरा कंट्रोल रहता है और लिपिड प्रोफाइल भी मेरा जो है कंट्रोल है। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो है पतंजलि वेलनेस में एक बार आएँ, अपनी चिकित्सा कराएं और यहाँ के अनुभव गेन करें। ओम, मेरा नाम संजय कुमार मोदी, मैं निवासी खाटू श्याम जी सीकर राजस्थान से हूँ। 2015 से मुझे सर्वाइकल और बैक पेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। 2016-17 में आते आते ये प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने इसको दिखाने के लिए हमारे नियर बाई जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ हमने दिखाया। उसके बाद जब डॉक्टर ने बोला कि आपको कुछ मेडिसिन वगैरह जो है वो कंटिन्यू लेना है, एमआरआई करवाना है, और ये सब हम करते रहे। 1 साल तक हमारी व्यवस्था दवाई पे चलती रही। उसके बाद जैसे ही दवाई हमने छोड़ा, हमारे को सर्वाइकल पेन बढ़ना स्टार्ट हो गया। और जब हम सुबह सुबह उठते थे तो 10 मिनट 15 मिनट हमें लगने लग गए नॉर्मल होने में। 10 से 15 मिनट तक हमारे कमर में और सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। 2022 के अंदर हमने जो है फिर सोचा कि अच्छे डॉक्टर बड़े जगह दिखाया जाए, तो हमने चंडीगढ़ भी दिखाया और भी बड़ी बड़ी सिटीज़ के डॉक्टर्स को दिखाया, जो बड़े नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो हॉस्पिटल बड़े लेवल पे आते हैं वहाँ पे भी दिखाया। फाइनली हमें अगस्त 2023 की एमआरआई रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बोला कि अब आपको ऑपरेशन तो करवाना रहेगा, आप चाहें तो 4 से 6 महीने निकाल सकते हैं, चाहें तो कल करवा सकते हैं। लेकिन हम भी ऑपरेशन को लेके और दवाइयों को लेके बहुत थक चुके थे,
तो हमने यहाँ सोचा कि हमारे मम्मी हमें रोज़ बोलते कि तुम परमात्मा तुम जो है इधर स्वामी जी के यहाँ पे जाओ, वहाँ पे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट होता है, और मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कम मानता था। फाइनली पिछले 3 महीने से मेरी गर्दन में जो टर्निंग है वो 10 डिग्री से ज़्यादा लेफ़्ट में नहीं रहा, 10 डिग्री से ज़्यादा राइट में नहीं रहा। 26 तारीख को हम लोग आ गए थे, मैं अपनी वाइफ के साथ इधर आया हूँ, और 26 तारीख से लेके आज 5th डे है। मुझे अपनी गर्दन में और कमर के अंदर 95% तक आराम मिला है। ये अद्भुत कमाल जो हुआ है इसके बारे में मैंने 1% नहीं सोचा था। मेरे मम्मी पापा मेरे पीछे लगे रहे कि तुम्हें स्वामी जी के यहाँ जाना है और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। तो मैं अभी 2 तारीख को यहाँ से मेरा वापसी है, सीकर खाटू श्याम जी में रिटर्न जाऊँगा। और अब मैंने ये सोच लिया है कि 2 साल में एक दफ़ा मुझे यहाँ आके अपने शारीरिक सिस्टम को ठीक करना है। हरिओम, धन्यवाद। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि आपके सर्वाइकल पेन हो, बैक पेन हो, किसी भी तरह की समस्या हो, जब डॉक्टर आपको सर तक परेशान कर दे उससे पहले आप सही रास्ता चुनें और समय पे चुनें। धन्यवाद। मैं नेमीचंद व्योम, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से आदिवासी विकास विभाग में मैं व्याख्याता संस्कृत के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 2008 में हम लोगों ने 10 लोगों ने संस्कृत शिक्षक संदर्शिका बनाने के लिए भोपाल में 10 दिन तक रहे। बहुत गरिष्ठ खाना खाया और उसके बाद गए वापस, तो एकदम से हार्ट अटैक जैसी स्थिति बनी। उसके बाद दवा वगैरह लेने के बाद भोपाल में एंजियोग्राफी करवाई, तो उसमें 99%, 95%, 75% ऐसे 4 ब्लॉकेज थे। डॉक्टर ने दूसरे दिन ऑपरेशन करने के लिए बोला और बोला कि 1 महीने तक आप ज़िंदा नहीं रह पाओगे अगर ऑपरेशन नहीं करवाओगे। तब हमने उनको बोला कि आप 1 महीने की दवा लिख दीजिए, 1 महीने तक आपकी दवा लेंगे, उसके बाद हम आयुर्वेद योग के माध्यम से अपने आप को ठीक करेंगे। ये ऐसा हमने इस विश्वास से किया कि मैं विद्यार्थी काल में पुस्तकों के ज़रिए योग, आसन, प्राणायाम किया करता था, और जब हम रास्ते में लौट के जा रहे थे तो मुझे लगा कि इससे राहत मिली है। तो फिर मैंने स्वामी जी के पास आया 2008 में योगग्राम में, और यहाँ से प्रशिक्षण लिया। और स्वामी जी ने कहा कि न मरिष्यति माँ विभेह, तो उसका मैंने पूर्णतः पालन किया। जो कुछ निर्देश वो दिए उन्होंने, चाय कॉफ़ी उस दिन से बंद है, और निरंतर 2 घंटे में प्राणायाम योग करता हूँ, और अभी मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से। और यद्यपि विभाग ने, आदिवासी विकास विभाग में लेक्चर था मैं, तो 1,60,000 रुपये स्वीकृत करके दिल्ली, उस समय एम्स दिल्ली में था, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाके ऑपरेशन करवाओ। मैंने वो पैसे नहीं लिए। और एक और बात यह कि मैंने चिकित्सा के नाम पे पूरे सेवा काल में 40 वर्ष तक मैंने पढ़ाया, 1 रुपया भी रियम्बर्स नहीं करवाया, और अभी तक मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और अभी यहाँ पिछले 3 वर्षों से लगातार आता रहा हूँ। स्थिति मेरी ठीक है, और ये तय है कि मैंने तब से जो केवल पतंजलि की दवा ली है, कोरोना काल में कोरोनिल किट से अपने आप को ठीक किया है। केवल पतंजलि की दवा लेता हूँ, औषधियों और खान पान की सामग्री में खर्च होता है। इस समय मैं यहाँ पर प्रतिष्ठित सदस्य बन गया हूँ, और मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि सब लोग अंग्रेज़ी दवाओं के झांसे में ना आकर देसी औषधियों पर, और विशेष तौर से पतंजलि की औषधियों पर, जिसमें स्वामी जी ने कहा कि आप इसमें त्रुटि निकाल दो, 1 करोड़ पुरस्कार दूंगा। आप सब लोग ये समझें कि यहाँ पर पूर्ण शुद्धता के साथ और परीक्षण के साथ दवाइयाँ निर्मित हो रही हैं। इसलिए मेरे पास केवल पतंजलि की दवा होती है, और पतंजलि का योग प्राणायाम होता है। स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है, और उससे मैं अभी तक स्वस्थ हूँ। मेरी उम्र 70 से ऊपर हो गई, 71 साल चल रही है। और आप सब लोगों को, दर्शकों को मेरी ये अपेक्षा है कि योग प्राणायाम से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं हिमांशु शर्मा, मैं हल्द्वानी से हूँ।
और मुझे पिछले 10 साल से मैं एसिडिक लीवर अल्सर से परेशान था और फैटी लीवर से परेशान था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। अभी पिछले साल रिपोर्ट मैंने कराई थी अपनी यूरिक एसिड की, तब भी बढ़ा था। अभी कुछ दिन पहले कराई, मुश्किल से 15-20 दिन पहले, तब भी यूरिक एसिड 9.2 था। जब हम यहाँ पर आए, मैंने इनका नाम सुना, तो फिर मैं यहाँ पर आया अपना इलाज कराने। तो प्रथम 2 दिन में ही यूरिक एसिड अपने आप 5.7 में आया, केवल आहार से, बिना किसी दवा के, केवल आहार और थेरेपी हुई, उससे मेरा यूरिक एसिड 5.7 आ गया। और फैटी लीवर में मुझे बहुत आराम है। जो पहले यहाँ पे बर्पिंग बनती थी, हार्ट बर्न होता था, वो मेरा शून्य है एकदम। मैं पिछले 2.5 साल से बाईं करवट लेटता था, क्योंकि सीधा और जैसे इधर या राइट हैंड पे की करवट लेके लेटता था तो तुरंत एसिड ऊपर आना चालू होता था, जो कि अब नहीं होता। चाहे मैं किसी भी करवट लेटूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और क्या नाम है, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यहाँ पाएँ और विश्वास अपने अंदर रखें, आपको यहाँ पर 100% इलाज मिलेगा। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप नांगलिया। मैं राजस्थान से जयपुर ज़िले से हूँ। मेरे बीपी, शुगर और थायराइड ये तीनों था। मैं पिछले 10 साल से इनका सेवन कर रहा था, एलोपैथिक दवाइयों का। मैंने बहुत सारी जो हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाया, बट मेरा बीपी और ये क्या नाम है, शुगर की मैं नियमित दवाइयाँ का सेवन कर रहा था। बट जब से यहाँ आया हूँ, मैं छिंदवाड़ा से मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके साथ मैं यहाँ आया। और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ का जो थेरेपी है और यहाँ की जो मेडिसिन है वो मैंने स्टार्ट की। और इसके बाद में मेरा जो बीपी है वो भी नॉर्मल हो गया है और शुगर भी नॉर्मल आया है। और अभी मुझे काफ़ी आराम में, पूरी बॉडी में पेन था मेरे, उसमें काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सब भी क्या नाम है, एक बार पतंजलि योगपीठ में पधारें और यहाँ जो नेचुरोपैथी से जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसका लाभ उठाएं। और यहाँ जो बिल्कुल देसी तरीके से थेरेपी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है और सभी स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ पे। और सबका बहुत अच्छा खाना भी बहुत बिल्कुल लिमिट में अपने उस हिसाब से, डाइट के हिसाब से देते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और रुकने के लिए होटल वगैरह और बहुत अच्छी क्वालिटी का उसमें साफ़ सफाई वगैरह सब है। और सब लोग एक बार ज़रूर पधारें यहाँ पे। थैंक यू सो मच। मैं अरविंद सांगवान, ज़िला मेरठ का निवासी हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से जो था अल्सर की बीमारी से ग्रस्त था, जिसकी मैंने एलोपैथिक में 1 वर्ष तक दवाइयाँ ली, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मुझे किसी अपने परिचित ने सलाह दी कि इसका इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में ही संभव है। मैं उनकी सलाह पर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पांचली मेरठ में गया और मैंने वहां पर कुछ दिन उपचार लिया, जिससे मैं काफ़ी लाभ हुआ और मैं अल्सर से लगभग 80% ठीक हूँ। उसके बाद मैंने काफ़ी दिनों से सोचता था कि मैं पतंजलि योग ग्राम में आकर अपना उपचार लूँ, लेकिन जैसे ही बाबा ने अब की बार छूट दी तो मैंने हिम्मत जुटाते हुए मैं योग ग्राम में आया, पतंजलि पीठ में, और आकर के मैंने पिछले 4-5 दिन में उपचार लिया। अल्सर के साथ साथ मुझे बीपी और शुगर की भी पिछले 6 महीने से ज़्यादा बढ़ने के कारण मैं डिप्रेशन में चला गया था और इस बीमारी से मैं गत 6 महीने से जूझ रहा था। मैं पिछले 4 दिन के उपचार लेने के बाद मेरा बीपी और शुगर दोनों नॉर्मल हैं। मैं कोई दवाई पिछले 4-5 दिन से नहीं ले रहा हूँ। मैं सभी देशवासियों से और अपने जितने भी प्यारे मित्र हैं, जनता है, से अनुरोध करता हूँ कि वे एलोपैथिक आदि दवाइयों को ना लेकर के आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का यदि लाभ लें तो वो बेहतर होगा और उनका जीवन और शायद 2 गुना होगा। और मैं कोटि प्रणाम करता हूँ बाबा को कि ये 100 साल नहीं, ये 1000 साल जिए। ये मेरी कामना मैं ईश्वर से करता हूँ। धन्यवाद।